मांगलिक दोष क्या है? कुंडली देखकर सीखें कि मांगलिक दोष क्या होता है। मांगलिक दोष के क्या उपाय हैं? उच्च मांगलिक क्या होता है? निम्न मांगलिक क्या होता है? पूरी जानकारी मैं आज इस वीडियो में दे रहा हूं। वीडियो को स्क्रिप्ट ना करते हुए पूरा इस वीडियो को देखेंगे तो आप मांगलिक दोष के बारे में आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। तो जब भी हम किसी जीवन साथी का चुनाव यानी विवाह के लिए कुंडली मिलान करते हैं, इसमें गुण मिलान तथा मांगलिक दोष को देखते हैं। लेकिन मांगलिक दोष को इतना अफवाह फैला दिया गया है कि आधी जानकारी के कारण मांगलिक वाले कुंडली को छुपाकर बिना मांगलिक वाले दोष कुंडली बनाकर विवाह कर देते हैं। लेकिन ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता है। ग्रह तो ग्रह ही हैं, वो तो अपना काम करेगा ही। इसलिए आप मांगलिक दोष के बारे में अच्छी तरह से समझ लें तो आपको कहीं किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। सर्वप्रथम यह जानेंगे कि मांगलिक दोष का क्या कारण है और मांगलिक दोष होते हुए भी मांगलिक दोष नहीं लगता है। उच्च मांगलिक क्या है और निम्न मांगलिक क्या है और कितने वर्ष मंगल का प्रभाव होता है। अगर लगन कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वें भाव में मंगल हो तो मांगलिक दोष कहते हैं। अगर कुंडली में प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव में मंगल हो और चंद्र राशि की कुंडली में भी प्रथम भाव, चौथे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव किसी में भी अगर मंगल है तो ऐसे कुंडली में उच्च मांगलिक कहते हैं। अगर लगन कुंडली में इन भावों में अगर मंगल है और चंद्र राशि के कुंडली में मंगल नहीं है तो ऐसे कुंडली निम्न मांगलिक हो जाती हैं। अगर चंद्र कुंडली में मंगल है और लगन कुंडली में मंगल नहीं है तो ऐसे भी मांगलिक हो जाते हैं। लेकिन अगर दोनों कुंडली में अगर मंगल विराजमान है इन भावों में तो ऐसे मांगलिक उच्च मांगलिक दोष कहलाते हैं। लेकिन यह है कि अगर निम्न मांगलिक है तो 28 वर्ष में की उम्र तक मंगल दोष होता है, उसके बाद मंगल दोष खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वही उच्च मांगलिक दोष है तो 28 वर्ष के बाद कम प्रभाव करते हैं। अगर प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में शनि, राहु, केतु तथा सूर्य साथ में बैठा हो तो उच्च मांगलिक दोष होता है। ठीक है, शनि हो या राहु या केतु या सूर्य अगर इन भावों में बैठा है तो उच्च मांगलिक दोष हो जाता है। साथ में अगर मंगल बैठा हो तो अगर 12वें भाव, अगर सूर्य मंगल के साथ में हो और 12वें भाव में केतु विराजमान है, बैठा हुआ है, तो वह भी उच्च मांगलिक हो जाता है। पहले हम उच्च मांगलिक बता रहे हैं। अगर मंगल चौथे भाव में है और द्वितीय भाव में सूर्य, शनि हो तो यह भी उच्च मांगलिक हो जाते हैं। अगर 12वें भाव में मंगल लगन में और सूर्य और सप्तम भाव में राहु, समझिएगा बात को, अगर 12वें भाव में मंगल के साथ लगन में सूर्य बैठा हुआ है और सप्तम भाव में राहु हो तो तलाक योग बनता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगर वही 12वें भाव में मंगल लगन में 12वें भाव में मंगल हो, लगन में सूर्य हो और सप्तम भाव में शनि हो तो जीवन साथी के साथ कलहपूर्ण होता है, केस मुकदमा भी होने की संभावना रहती है। इन बातों को आप ध्यान रखेंगे, आप नोट करते चले जाएंगे ताकि आप कभी भी किसी का विवाह की कुंडली देखना हो तो आप स्पष्ट उससे बता सकते हैं, स्पष्ट आपकी जानकारी मिल सकती है। ठीक है, यह मंगल इन भावों में बैठकर भी मंगल दोष नहीं लगता। वह ग्रह कौन सा है तो अगर शनि, राहु, सूर्य प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव में हो और मंगल भी स्वतः ही खत्म हो जाती है। ठीक है, अगर एक की कुंडली में शनि प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, 9वें और 12वें भाव में हो और एक की कुंडली में इन्हीं स्थानों में मंगल हो तो मंगल दोष खत्म हो जाता है, मंगल दोष नहीं लगते हैं। इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए। किसी भी विवाह की कुंडली देख रहे हैं और एक की कुंडली में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, नवम और 12वें भाव में शनि अगर विराजमान है और किसी एक की कुंडली में मंगल इन्हीं भावों में विराजमान है तो मंगल दोष खत्म हो जाते हैं। अगर कन्या की कुंडली में गुरु ग्रह यदि प्रथम, चतुर्थ,
पंचम, सप्तम, नवम या दसम भाव में मंगल के साथ हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। चंद्र, गुरु या बुध मंगल के साथ हो तो मंगल दोष नहीं लगता है। अगर चतुर्थ भाव में 2 नंबर यानी वृषभ लगन या वृषभ राशि और 7वां तुला लगन हो तो वहाँ भी मंगल दोष नहीं लगता है। इस बात का सदैव ध्यान रखेंगे। अगर किसी के विवाह करना हो तो सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग? अष्टकूट मिलान करते हैं। बहुत लोग तो देखते हैं कि पंचांग में सीधा गुण मिलान कर दिया, तो ना, वो ऐसा ना करें। आप एक एक गुण को मिलाएं और अष्टगुण मिलान करने के पश्चात, जैसे एक एक गुण कहने का मतलब कि वर्ण गुण मिलाइए, वस्य गुण मिलाइए, वश कितने गुण हुए, आपके राशि गुण कितने हुए, नक्षत्र तारा गुण कितने हुए, राशि स्वामी ग्रह स्वामी का योग गुण कितना हुआ, गण कितने गुण हुए, नाड़ी गुण कितने हुए, इन गुणों को अलग अलग से मिलान करने का आप कोशिश कीजिए। इसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, आप इसको ज़रूर देख लें। आपको बहुत अच्छी तरह से गुण मिलान करना सीख सकते हैं। और अगर इन अष्टकूट मिलान गुण में कम मिला हुआ हो और दोनों की कुंडली में मंगल दोष है तो विवाह करना उचित है, कहीं कोई काट नहीं है इसका, ठीक है ना। अगर अष्टकूट मिलान कम मिल गए हैं लेकिन दोनों मंगलिक हैं, दोनों मंगल दोष है, तो आप विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई काट नहीं है। सिंह लगन में या कर्क लगन में मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगते हैं। मंगल यदि सिंह लगन पर बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता है। नवमास कुंडली में, अगर नवमास कुंडली वैसे देखते नहीं है, लेकिन नवमास कुंडली में किसी एक का 5वें नंबर 5 जहाँ लिखी हुई है वहाँ पर अगर मंगल विराजमान है, किसी भी भाव में 5 नंबर यानी सिंह राशि में अगर मंगल हो तो मंगल दोष नहीं लगते हैं। और सूर्य अगर प्रथम भाव अष्टम भाव में हो तो मंगल दोष को खत्म कर देता है, ठीक है ना। चतुर्थ भाव में 5 सिंह राशि बैठा हुआ है और उसमें मंगल है तो यानी वो दोष नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो चतुर्थ भाव में मंगल हो और दसम भाव में सूर्य हो तो मंगल खत्म हो जाते हैं। मंगल की पूर्ण दृष्टि अगर सूर्य पर हो तो मंगल दोष को दूर होते हैं। मंगल अगर सप्तम या अष्टम भाव में हो तो कष्ट देते हैं। तो आज आपको मांगलिक दोष के बारे में पूरी जानकारी दे दिया है। इससे आप पूरी वीडियो देखने के पश्चात आप पूरी नोट कर लें और आप अच्छी तरह से मांगलिक दोष के बारे में किसी को भी जानकारी दे सकते हैं।